morning class. Today we are going to start new chapter number 9 of macroeconomics, excess demand and deficient demand. Excess demand and deficient demand. What is excess demand? When aggregate demand more than aggregate supply. Clear? When aggregate demand more than aggregate supply. When aggregate demand more than aggregate supply. Aggregate demand meaning we already discussed in the last chapter, or we also discussed the meaning of aggregate supply also. One more time I want to tell you what is aggregate demand and what is aggregate supply. But aggregate demand क्या होता है? जब पूरी इकोनॉमी मिलकर the entire economy प्लानिंग कर रही है कि वो कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी. वैल्यू वर्ड क्यों आया? क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स काउंट नहीं कर सकते. वी कांट काउंट द वैल्यू द यूनिट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की कितना गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रही है पूरी इकोनॉमी के. बट हम उसका वैल्यू काउंट कर सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी ने कितने वैल्यू तक की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी है. दैट्स वाई एडी इज कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्लान्ड बाय द एंटायर इकोनॉमी. ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी में मतलब कौन कौन आता है हमारा? कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स की पूरी इकोनॉमी मिलकर कितना डिमांड कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड. और जो भी डिमांड कर रही है इकोनॉमी उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स की कोशिश क्या होती है कि उतना ही हम क्या कर सके? सप्लाई कर सके. तो द प्लानिंग ऑफ द सप्लायर फॉर सप्लाइंग द गुड्स दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. और अगर जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम सिचुएशन. दैट कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम. इकोनॉमी इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन एडी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एएस. तो वही से कुछ मिलता है टॉपिक आ रहा है कि एडी इज इक्वल्स टू एएस. तो ठीक है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं कि इकोनॉमी में एडी एएस हमेशा बराबर ही हो. कभी ऐसा हो सकता है कि एडी ज्यादा है एएस कम है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि एएस ज्यादा हो गया एडी कम रह गया. ठीक है ना? तो उसी सिचुएशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. व्हेन एडी इज मोर देन एएस मीन्स एक्सेस डिमांड. तो क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? और अगर एडी कम है एएस ज्यादा है तो डेफिशिएंट डिमांड. तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारी इकोनॉमी में. पूरे चैप्टर्स में ये डिस्कशन है. और एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही सिचुएशंस इकोनॉमी के फेवर में नहीं होती हैं. ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस इकोनॉमी के लिए क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं. तो टू डील विद दैट सिचुएशन क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है और क्या क्या स्टेप्स हमारी आरबीआई लेती है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. दैट थिंग वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. क्लियर टू एवरीवन? क्या क्या डिस्कशन है इसमें? ठीक है ना. अब इसमें हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब एडी इज इक्वल्स टू एएस. फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम वर्ड समझ में आएगा कि एडी एएस बराबर है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स बेटा कि जब एडी और एएस बराबर हो रहे हैं, व्हेन एडी एएस आर सेम, तो उस सिचुएशन में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे ना इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर और कैपिटल, दीज आर द टू मेन रिसोर्सेज. जो ये रिसोर्सेज हैं दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. जितनी डिमांड है इकोनॉमी की उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने जितने भी रिसोर्सेज के पास अवेलेबल थे वो सारे रिसोर्सेज लगा दिए. रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. तो दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. मीन्स कि अगर आपका एडी एएस बराबर होता है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में बराबर हो रहा है, इट मीन्स जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल था हमारी इकोनॉमी के अंदर वो सारा रिसोर्सेज यूज करा जा चुका है, तब जाकर एडी एएस बराबर आया है. इन दिस सिचुएशन अगर इन फ्यूचर अगर दोबारा से एडी और राइज होता है तो नाउ द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर सप्लाई. क्यों? क्योंकि वो अपने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी लगा चुके हैं. दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है. नाउ न्यू टॉपिक इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसमें क्या होता है हमारा
इसमें आपका इक्विलिब्रियम तो है, AD इज इक्वल टू AS तो है क्योंकि इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, तो AD AS बराबर होना है, दे आर इक्वल, बट AD AS बराबर है बट रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल थे वो सारे प्रॉपर यूज नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है कि मैं रिसोर्सेज यूज करूं सारे। मेरी कैपेसिटी जो है वो दिन में 10,000 पीस बनाने की है, इतना रिसोर्स मेरे पास है कि मैं एक दिन में आराम से 10,000 पीस का प्रोडक्शन दे सकती हूँ, बट इकोनॉमी की डिमांड ही 6,000 पीस की है, तो मैं कितना प्रोड्यूस करूंगी? 6,000 ही प्रोड्यूस करूंगी ना। तो 6,000 के अकॉर्डिंग लेबर लगा रही हूँ, 6,000 के अकॉर्डिंग पैसा यूज कर रही हूँ, पर मेरे पास अभी भी पे लेबर और पैसा है। अगर इन फ्यूचर AD राइज होता है तो हम AS को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्टिल अनयूटिलाइज्ड। तो स्टिल अनयूटिलाइज के केस में इफ AD इज राइज इन फ्यूचर, AS कैन बी ऑल्सो राइज। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब AD इज इक्वल टू AS तो है, बट all resources are not fully utilized because of lack of aggregate demand। क्यों नहीं यूज हुए? क्योंकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है, इसलिए हमारे सारे रिसोर्सेज नहीं यूज हो पाए। जितना हमारा पोटेंशियल है, जितना हम प्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है कि आपके पास काम करने के लिए जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, नौकरी मिलने को तैयार है, बट यू आर नॉट रेडी टू वर्क एट एनी कॉस्ट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, जहां खुद चुनते हैं कि मुझे तो अनएम्प्लॉयड है, मुझे नहीं करना कोई काम। इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, जबकि काम है, आप काम कर नहीं रहे हैं, खुद से आपने चूज करा है कि मुझे कोई काम नहीं करना है। दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट वॉल, आप किसी भी कीमत पे काम करने की इच्छा ही नहीं है, और नॉट विलिंग टू वर्क एट एनी एग्जिस्टिंग रेट, या जो वेज रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना नहीं चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are not willing to work at all at any cost. That is called voluntary unemployment, and voluntary unemployment is not considered as a problem of economy, क्योंकि वहां पर आपने खुद से जॉब एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, खुद से जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप क्या कर, आप वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड में काउंट होंगे, और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड को हम उसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा? जहां पर आप काम करने के लिए तैयार हो, यू आर विलिंग टू वर्क एट एनी कॉस्ट, बट यू आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मार्केट में डिमांड ही नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर सप्लाई भी कम कर रहा है, और सप्लाई कम करेगा तो लेबर भी कम लगेगी, इसलिए आपके पास जॉब नहीं है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन सम पीपल्स आर नॉट गेटिंग वर्क even when they are willing to work at any cost. It is a situation, ये सिचुएशन क्यों अराइज होती है? when हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एग्रीगेट सप्लाई से कम, जितना प्रोड्यूसर सप्लाई कर सकता है उतनी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, और डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम होगी तो लेबर भी कम लगेगी, लेबर कम लगेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कंडीशन है वो राइज होनी ही होनी है। तो दैट इज हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बेटा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, नो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करना चाह रहे हैं, उनके पास काम भी है। ठीक है, जो काम करना चाह रहे हैं, दे आर गेटिंग वर्क, मीन्स कि डिमांड ऑफ लेबर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ लेबर। जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है, जितना काम करना चाह रहे हैं लोग उतनी ही लोगों की डिमांड है, तो उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कि तो फ्रिक्शनल आता है और एक स्ट्रक्चरल आता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल मतलब कि ड्यू टू चेंज इन जॉब और चेंज इन सिचुएशंस, अगर हमारी 2-4 महीने के लिए जॉब हट जाती है, 2-4 महीने के लिए हम लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट